Hello everyone, myself Avinash Madhesia, currently pursuing MBBS from GMC Azamgarh. Welcome back to the channel. तो अभी एग्ज़ाम हुई थी 7 मई को, ठीक है। 7 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने फिजिक्स की भी वीडियो बनाई थी कि एनसीईआरटी के किस लाइन से क्वेश्चन आए और पीवाईक्यू से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है। वहाँ पे लगभग 56% जो क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी से थे, ठीक है ना। केमिस्ट्री की भी मैंने बनाई हुई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला दोनों वीडियो पर, ठीक है। केमिस्ट्री की भी मैंने बताई थी। अभी कल एक पेपर हुआ था 6 तारीख को, ठीक है ना, 6 जून को। ये मणिपुर नीट वाला हुआ था, री नीट था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ। जैसे एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस हम लोग समझते नहीं है, एनसीईआरटी ने देखिए क्या किया यहाँ पे। इस बार क्या हुआ, एनसीईआरटी से 36 क्वेश्चन आए हैं। 36 में मान के चलिए 25 तो डायरेक्ट हैं और कुछ जो 9 है हमारे वो फॉर्मूले बेस्ड हैं या डिराइव्ड है एनसीईआरटी। दिखाता हूँ मैं अभी, ठीक है। पीवाईक्यू से 12 क्वेश्चन है। ये जो पीवाईक्यू से 12 क्वेश्चन है ये तो मतलब क्या बताऊँ, अभी देखिएगा आप, सेम टू सेम क्वेश्चन है। मॉड्यूल से, एलन के मॉड्यूल से 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन क्या, एलन के मॉड्यूल से ही लगभग सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने इधर कैटेगराइज कर दिया एनसीईआरटी और पीवाईक्यू को। तो एलन के मॉड्यूल से 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसा पेपर था इस बार का पिछले के मुकाबले। तो थोड़ा सा मुझे मतलब अच्छा पेपर लगा। पिछले बार मतलब बहुत आसान आया था, ठीक है। इस बार का जो पेपर है थोड़ा सा अच्छा भी, आप देखेंगे कैसे, ठीक है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। द वेरिएशन ऑफ द ससेप्टिबिलिटी विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है। तो यहाँ देखिए एनसीईआरटी में कहीं आपको डायग्राम नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है कि काई, इसको काई बोलते हैं हम लोग, काई इज स्मॉल एंड पॉजिटिव फॉर द मटेरियल्स बीच आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब अगर पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव लिख दिया ना एनसीईआरटी ने लिख दिया पॉजिटिव है, ठीक है। और लीनियरली हमेशा इंक्रीज करता है, तो ये वाला पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और बाकी ये तीनों गलती हो जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी ने ग्राफ नहीं बनाया, लेकिन जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ऐसे कुछ आता है तो पैरा, डाया और फेरो सबका ग्राफ आपके नोट्स में बनवाया होगा, हर जगह बना होगा, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मतलब डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ये है एलन के मॉड्यूल, ठीक है। वहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पूछा है द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम। यहाँ देखिए क्या लिखा है, इफ द टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, अगर मास इक्वल हो, सेकेंड बॉडी रेस्ट पे, देखिए ब्लॉक तो रेस्ट भी होगा ना, तो इन दिस केस ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी इज 100%, ठीक है। ये एलन के मॉड्यूल से, मैंने बोला ना 2 क्वेश्चन आए ना एलन के मॉड्यूल से। तो पहला क्वेश्चन ये था, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी, ये देखिए पीवाईक्यू पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया था। ये देखिए, ये एक क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा और बाकी सारे मिल जाएंगे पीवाईक्यू में, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन में से, पीवाईक्यू के इन तीनों क्वेश्चन में से आपने कोई किया होगा तो आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और अगर आपने एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन किया होगा 12.6 तो भी इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक। इसको देखिए, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, स्केप स्पीड का, स्केप वेलोसिटी का, ठीक। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्केप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर सेम बॉडी को 22.4 से भेजते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 11.2, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट थ्राइस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्वाइस है, यहाँ पे क्या है, थ्राइस है, कोई चेंज नहीं है। इन्फिनिट डिस्टेंस यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, फार अवे, सेम चीज़ है, ठीक। एनसीईआरटी से आया। आगे देखिए, ये देखिए मैं बोला था ना 2 क्वेश्चन है एलन से, तो ये वाला क्वेश्चन आपको एलन का है। ये क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है, म्यू जितना होता है उतना इमेज होता है, ये ट्रिक होती है हमारी। तो नंबर ऑफ इमेज इसमें भी पूछा, इसमें भी 3 होगा, इसमें पूछा 3 होगा, ठीक। ये एलन का, यानी एलन के 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, अब एलन से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल बॉब बेन मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर्स, ये हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आया है, ये देखिए, इस क्वेश्चन को लगाइए एनसीईआरटी के, इसको लगाइए, इसको लगाइए। तीनों में से किसी क्वेश्चन को अगर आपने लगाया होगा, इसको इसको इसको, ठीक है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर देते, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक। आगे बढ़िए, इसमें पूछा है कि कौन सा स्मॉलेस्ट रेजिस्टिविटी होगा। ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, आप लगा सकते थे, ठीक है। फिर भी एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे लिखा हुआ है, याद नहीं करना होता है, देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको याद नहीं करना था। ये कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन थी, लेकिन एनसीईआरटी में दी हुई थी, इसको एनसीईआरटी की कैटेगरी में हम लोग रखेंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ एम इनवर्स किस में आएगा, तो देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की देखिए आया ना, m-1, तो इसका आंसर होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। आगे देखिए इस क्वेश्चन को देखिए,
पोजीशन ऑफ पार्टिकल दिया है, डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन वेलोसिटी दिया है, मैग्नीट्यूड दिया, सब कुछ दिया है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बस यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे दिया है एक्स इजकल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर और यहाँ पे दिया है आर इजकल टू 4t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5k कैप। क्वेश्चन दोनों सेम है, एक ही कंडीशन से दोनों लगेगा, ठीक है। यहाँ पर भी वेलोसिटी पूछा है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वेलोसिटी, यहाँ पर भी वेलोसिटी पूछा है, ठीक। इसको एनसीईआरटी से लगाते तब भी सॉल्व कर लेते। इस क्वेश्चन को जिसने लगाया होगा पीवाईक्यू से वो भी सॉल्व कर दिया होगा, इस क्वेश्चन को जिसने लगाया होगा पीवाईक्यू से उसने भी सॉल्व कर दिया होगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे दिखाता हूँ मैं एक क्वेश्चन और। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा, ऐसे उल्टा कर दिया। यहाँ पर भी वर्क डन पूछा, यहाँ पर भी वर्क डन पूछा। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को क्वेश्चन 11 देखिए। ये पूछा आपके इस बार, ठीक है ना, 6 जून को। ये देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पिछली बार भी पूछा था, मैंने पिछली बार भी एनालिसिस किया तो बताया था, इस बार भी दिया है, ठीक है। ये भी देखिए पिछली बार मैंने बताया था कि एनसीईआरटी से मैंने हर बार बोला है 7.8, 7.9, 7.11 ये तीनों एग्जाम्पल करके जाइए, क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। देखिए आया हुआ है, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए लॉजिक गेट का, ये देखिए एनसीईआरटी में पूछा हुआ है, डिट्टो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया, ठीक है, लॉजिक गेट का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पावर पूछा, पावर इक्वल टू होता है एफ डॉट बी, ये देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ। फिर भी मैंने इसको एनसीईआरटी की कैटेगरी में रखा है, इसको पीवाईक्यू कैटेगरी में रखा, क्योंकि देखिए सेम क्वेश्चन, फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया है, सेम पूछा है 64 नंबर पे सन 2000 में, फिर 2016 में पूछा है, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए इसको देखिए, ये क्वेश्चन जो हमारा है रेजिस्टेंस का है, इसको मैंने पीवाईक्यू कैटेगरी में रखा है, क्योंकि देखिए 3 बार इसको जिसने लगाया होगा उसने भी सॉल्व किया होगा, इसको लगाया होगा, यानी 2008, 2004 और 1988 इन तीनों क्वेश्चन को किसी ने भी अगर लगाया होगा तो इसको सॉल्व कर दिया होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीज़ है, बस वैल्यू चेंज किया हुआ है, ठीक है। इसको देखिए, ये जो क्वेश्चन हमारा है इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन बहुत आसान था। बस इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, इसको और इसको मिला के देखिए क्या होता है, बता देता हूँ एक बार। देखिए म्यूजिकल टू क्या होता है, C/V होता है, ये क्या होता है 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको 1 बना दीजिए और इसको 2 बना दीजिए, नीचे कर दीजिए 1/रूट में 1.5 म्यू नॉट एंड 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद इसको देखिए, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से था, ठीक। ये पीवाईक्यू है हमारा। यहाँ पे पूछा हमसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछ लिया। यहाँ पे क्या पूछा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सेम क्वेश्चन। यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम था, यहाँ पे बस पोटेंशियल एनर्जी था। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने फिर बोला था ये क्वेश्चन मतलब 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो में बना कर रख चुका हूँ, ठीक है। उसको 2-3 दिन बाद मैं अपलोड करूँगा। अब देखिएगा जो मैंने बताया था उसमें 38 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इसको देखिए एनसीईआरटी में दी हुई है, यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में यहाँ पे दी हुई है, ठीक, और यहाँ पे दी हुई है, ठीक। ये जिसको याद था उसने भी किया होगा, इसको मैं एनसीईआरटी में रखूँगा क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी इन तीनों क्वेश्चन को जिसने लगाया होगा उसने भी सॉल्व किया होगा, इसको जिसने लगाया यानी 2015, 18, 18, 17 जिसने भी सॉल्व किया होगा उसने लगा दिया होगा, ठीक। आगे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा है, लेंथ दिया है 2 मीटर, मास दिया है 250 ग्राम। यहाँ देखिए क्या दिया, मास दिया है 200 ग्राम, लेंथ दिया है 1.5 मीटर। सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक, बस वैल्यू थोड़ा चेंज किया। ये देखिए गास लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट, ये भी है एनसीईआरटी का। ये देखिए क्या लिखता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड इंक्लूड द सम ऑफ ऑल चार्जेस इंक्लोज बाय द सरफेस, यानी जो सरफेस के अंदर उस पर गास लॉ डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पिछली बार भी पूछा था, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिया, स्पीड यहाँ वेलोसिटी 20, यहाँ पे दिया 28, डायरेक्शन 30, यहाँ पे दिया डायरेक्शन 60। बाकी सब इसमें तो कई चीज़ें पूछा है, इसमें बस एक चीज़ पूछा है, तो ये भी एनसीईआरटी की, ठीक। और इस भी पे पूछा है एनसीईआरटी देखिए क्या लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है यहाँ पे कि एक्स कंपोनेंट रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, ठीक है ना, उससे भी कर सकते थे इसको। आगे बढ़ते हैं। कोफिशिएंट कौन सा इसमें से ट्रू नहीं, ये भी देखिए एनसीईआरटी क्या लिखती है, पहले ग्राफ में लिखती है प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे क्या लिखा है प्रेशर इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, एनसीईआरटी, ठीक। ये देखिए ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से डिराइव बोल सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी से ये मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के मोशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक। ये क्वेश्चन भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मोशन कैसा करेगा, ये क्वेश्चन भी सेम है, ठीक।
कोई भी क्वेश्चन आपने लगाया होता है एनसीईआरटी से इन तीनों में से तो आपने कर दिया होता है इसको। ठीक, आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन देखिए, एंगल ऑफ इमरजेंस पूछ रहा है। ठीक, डायरेक्ट एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया हुआ है, इसको मैंने पीआईक्यू कैटेगरी में रखा है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लगाए होते, ये है कि मतलब इसने एंगल ऑफ डेविएशन पूछा, लेकिन मिनिमम का केस नहीं है। ये जो यहाँ पे पूछा है इसने मिनिमम के केस में पूछा है, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, पीवाईक्यू है। जिसने भी लगाया होता नीट 2020 का क्वेश्चन उसने लगा दिया होता इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है? एनसीईआरटी की है, केमिस्ट्री में दिया हुआ, फिजिक्स में दिया हुआ है, यहाँ से पढ़ लीजिए पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है। ठीक, ये देखिए ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है। यहाँ रेड ब्लू ग्रीन रेड निकल रहे हैं, यहाँ से 45 डिग्री एंगल पे दिया था। यहाँ से क्या था, बीच सेट ऑफ कलर बिल कम आउट, यहाँ पे ये क्या लिखा, द प्रिज्म बिल, सेम चीज़ था, बस ये था, ये प्रिज्म के कॉन्सेप्ट था और यहाँ पे क्या था, एक फिगर बना के उसने दे दिया था। ठीक है, तो पीवाईक्यू का ही कॉन्सेप्ट है, जिसने इस क्वेश्चन को लगाया होगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझा होगा, उसने इसको सॉल्व कर दिया होगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ये देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, मैंने फिर बोला था ना, एग्जाम्पल नंबर 7.8, 7.9, 7.11 को लगाइए एनसीईआरटी से, ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मिला ना। आगे देखिए, द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। अब देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। पहली बात कि कोई भी टीचर पढ़ाता है आपको, आप खुद पढ़ते हो तो आप याद करते हो लाइमन, बामर, पास्चन, आप याद करते हो ना कौन सा फार इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट सब कुछ है। तो लाइमन हमारा आता है अल्ट्रा वायलेट में, जिसको याद था उसने तुरंत किया होगा। ठीक है, जिसको नहीं आता उसने इसको सॉल्व किया होगा, फिर उसको इसी रेंज की आई होगी, इसी के बीच में आंसर आएगा और अल्ट्रा वायलेट में होगा। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी की है, यहाँ पर भी दी हुई है, यहाँ पर भी दी हुई है, लेकिन वो याद रहता है जनरली। ठीक है, ये देखिए ये दे दिया है और पूछा कौन कौन सा इसमें सही है। तो देखिए चौथा ऑप्शन सही है ना, यानी कि बी और सी सही है। तो बी क्या कह रहा है, इमीटर इज ऑफ मॉडरेट साइज एंड हैवली डॉप्ड। यहाँ देखिए क्या लिखा है, इमीटर मॉडरेट साइज का है और हैवली डॉप्ड है। ठीक है, बेस सेंट्रल सेगमेंट वेरी थिन है, लाइटली डॉप्ड है। एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन पूछा है। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए लेमडा पूछ लिया, यहाँ पे देखिए सेम एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो या तो आपने यहाँ से किया होगा या आपको फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है ना, ये देखिए एनसीईआरटी, ये देखिए एनसीईआरटी की जो समरी दी हुई है वहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर नो पावर लॉसेज एसोसिएटेड विद द प्योर कैपेसिटर एंड द प्योर इंडक्टेंस। तो यहाँ पे पूछा मैक्सिमम पावर किस में डिसिपेट होगा। यहाँ पे क्या लिखा था, ओनली एलिमेंट दैट डिसिपेट एनर्जी इन एसी सर्किट इज द रेजिस्टिव एलिमेंट। यानी कि प्योर जो रेजिस्टिव सर्किट रहेगा वो क्या करेगा, पावर लॉस कराएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी का। ठीक, आगे देखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। यहाँ पे क्या लिखा है, ये पॉइंट पढ़िएगा, लिखा है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, लेकिन इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी पे। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन। ठीक, ये देखिए सेम पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, डिट्टो कुछ चेंज नहीं किया, इसका आंसर 0, इसका आंसर 0। यहाँ पे देखिए दोनों म्यूचुअल में जा रहे हैं, ये भी और 2 भी है, यहाँ पे इसने क्या किया, भी और 3 भी कर दिया। ठीक, आगे देखिए सेम पीवाईक्यू, ये देखिए पूछा है 2001 में, इसका आंसर भी होगा Q/6 अपसाइड इंटू 10⁻�6, इसका भी होगा सेम आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन ही है, मैच कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं चेंज किया पीवाईक्यू। ठीक है, विस्कस ड्रैग, जहाँ पे विस्कस ड्रैग आ गया आपको वेलोसिटी दे दिया, विस्कोसिटी दे दिया, तुरंत आप सोचिए स्टोक्स लॉ, फोर्स कर तो 6π/8RB। सेम चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़िए, सेक्शन बी पे आते हैं। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 36, डायरेक्ट पीवाईक्यू देखिए 3G/4πGR, 3G/4πGR। जिसने पीवाईक्यू लगाया उसको टाइम नहीं लगा करने में। ठीक है, ये देखिए एनसीईआरटी का डिट्टो क्वेश्चन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा है, एक बार 3.1 में पूछा है, 3.9 में। ठीक है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमारे, और ये हमारे एग्जाम्पल का क्वेश्चन। ठीक, ये देखिए इसको लगाने में लोगों के पसीने छूट गए होंगे, लेकिन जिसने पीवाईक्यू किया है उसको देखिए सेम ओनली D/2 सेम क्वेश्चन है, कुछ चेंज ही नहीं किया है। तो पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस आप लोग देखिए, इसको देखिए हलवा क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन इसको मैं लिखता हूँ, कुछ है नहीं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R² होता है, पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R होता है। दोनों को अप्लाई कर दो, एनसीईआरटी में हर जगह दिया हुआ है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पर तो बस नेट फोर्स पूछा है, यहाँ पर देखिए कई सारी चीज़ पूछा है। जिसने इसको एनसीईआरटी से लगाया उसने इसको उड़ा दिया। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था, कई लोगों को दिक्कत हो रही थी इसको सॉल्व करने में, कुछ था नहीं। देखिए म्यू इक्वल टू क्या होता है, tan θ,
यहाँ पे दिया है 1030, 1030 की वैल्यू कितना होता है बताइए, 1/√3 होता होगा शायद, 1/√3 होता होगा, ठीक है। और म्यू भी दिया है 1/√3, तो कहाँ से चलेगा ही नहीं, 0 हो जाएगा, ठीक। ये देखिए कंटेनर वॉल्यूम सेम एनसीईआरटी की फॉर्मूला है, पीवी इजकल टू एनआरटी, एन के जगह एन नेट कर दो, जितने मोल है सारे, ठीक। आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वेश्चन एनसीईआरटी से कुछ नहीं होता है, क्यू इजकल टू सी भी होता है, तो यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी कर दो, सी डी वी बाई डी टी कर दो। हमसे पूछा था डी वी बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा 1/c डी क्यू बाई डी टी। सॉल्व कर दो, वैल्यू पुट करो, इसको कोई लगाया होता है सॉल्व कर देगा, ठीक। आगे देखो ईएमएफ पूछा यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ, यहाँ पे देखो ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, एन बी ए ओमेगा होता है। बस फॉर्मूला पुट करो और सॉल्व करो। 1000 बार बोल चुका हूँ, जितनी बार वीडियो बनाया हर बार बोला है मैंने। अगर आपको फॉर्मूले हर चैप्टर का याद है तो 35 क्वेश्चन आप उड़ा दोगे। अब देख लो यहाँ पे, इसको देखो, इसको कई लोगों में दिक्कत हो रही है, लेकिन बहुत हलवा क्वेश्चन। इसको देखो क्या होगा, इसमें क्या पूछ रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे फ्रीक्वेंसी तुम बढ़ाओगे एक्सी अपने आप 0 हो जाएगी, ठीक है। एक्सी 0 होगी, एक्सल क्या हो जाएगी, इन्फाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। एक्सी 0 एक्सल इन्फाइनाइट, यानी ये दोनों सर्किट छट जाएंगे, तो बचेगा क्या सर्किट में, एक ओम यहाँ बचेगा, फिर आगे ले जाओ, ठीक है, फिर यहाँ और 2 ओम यहाँ बचेगा, यानी 1 + 2 टोटल कितना होगा 3 ओम। ये 3 ओम हमारा आंसर होगा, ठीक है। हलवा क्वेश्चन था। इसको देखिए, कुछ करना नहीं है, एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी का ये वाला फॉर्मूला लीजिए, ये वाला फॉर्मूला लीजिए पहला वाला, ठीक है, उसको पुट करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए अल्फा चाहिए, टाउ इक्वल टू होता है आई अल्फा, यहाँ से अल्फा निकाल लीजिए। टाउ का भी वैल्यू फॉर्मूला दिया हुआ है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन भी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को जिसने लगाया 7.14 उसने इसको उड़ा दिया, ठीक। एनसीईआरटी आगे देखिए, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में डाला गया, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन ये जो पूछा है ये हलवा क्वेश्चन पूछा, तो जिसने इसको लगाया उसने इसको तुरंत उड़ा दिया, ठीक। एनसीईआरटी इसको देखिए, इसका भी कंसेप्ट एनसीईआरटी में, लेकिन मैंने इसको पीवाईक्यू में रखा। क्यों रखा, क्योंकि जब सेम क्वेश्चन पूछा है तो मैं क्यों ना पूछूँ। देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन 60 डिग्री था, यहाँ पे बस क्या कर दिया 30 डिग्री कर दिया, ठीक है, 30 डिग्री कर दिया। यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, दोनों क्वेश्चन सेम है, मिला लेना, सेम टू सेम है, बस वैल्यू चेंज किया हुआ है, ठीक। एनसीईआरटी मतलब पीवाईक्यू से, सॉरी पीवाईक्यू से। ये क्वेश्चन देखो, ये देखो बहुत सारे लोगों को परेशान किया, इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा है 1.5 H/π, एनसीईआरटी है, उसको MBR इजकल टू NH/2π से कंपेयर करा दो। n/2 का वैल्यू आ गया कितना 1.5, n का वैल्यू आ गया 3 रख दो, एनर्जी का वैल्यू कितना होता है -13.6/n², -13.6/9, सॉल्व कर दो, ठीक। तो ये हमारा एनसीईआरटी से ही दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखो, ये देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब पहले यूनिफॉर्म लिख दिया तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, ठीक। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फिगर में भी समझाया है, पॉइंट भी लिखा है, ठीक। ये क्वेश्चन देखो, ये देखो मैं क्या लिखा हूँ, ये मैं जब अपने पीवाईक्यू सॉल्व करता था तो जो कुछ इंपॉर्टेंट मिलती थी तो मैं लिखता था, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व होगा, डायरेक्ट पीवाईक्यू में नहीं दिया हुआ, लेकिन पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट से बनाया गया। देखो कैसे, यहाँ पर भी जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट लगेगा, ये रुको पेन चेंज करता हूँ, जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर भी जी इफेक्टिव का कॉन्स्टेंट, दोनों में जी इफेक्टिव है, जी इफेक्टिव है। यहाँ पर भी जी इफेक्टिव का कॉन्स्टेंट लगेगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√L जी इफेक्टिव, ठीक है। और पानी के अंदर जी इफेक्टिव का वैल्यू होता है 2π, नहीं केवल जी इफेक्टिव है ना, रुक जाओ, जी इफेक्टिव का वैल्यू हो जाता है जी 1 - ρ/σ, वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा, ठीक है। ये सब मैं कैसे कर दे रहा हूँ, मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैंने यार फॉर्मूले बहुत बार याद किए थे, फॉर्मूले भी याद किए थे, सारे टिप्स और ट्रिक्स मुझे मालूम थे, ठीक है ना। तो आप खुद देखो, एक छोटा सा एनालिसिस यहाँ पे कर देता हूँ मैं, आप खुद देखो कि एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, पीवाईक्यू से डिट्टो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। और जो बाहर से आ रहे हैं वो मॉड्यूल से आ जा रहे हैं, यही मॉड्यूल किसके, एलन के, ठीक है। और यही तीनों चीज़ मैंने हर एक वीडियो में बताई है, हर एक स्ट्रेटजी वीडियो में नहीं बताई है कि फिजिक्स के लिए यही करना है, ठीक है। जिन्होंने भी फिजिक्स की स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखी है, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार आप ज़रूर जाके देखें, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़, हर वीडियो मैंने क्या बोला है, फार्मूले की कॉपी बनाइए। क्यों बोला फार्मूले की कॉपी बनाइए, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं ना
कैसे कैसे फॉर्मूले से आ रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़, मैंने जो आपको बोला कि मैं रिवीजन कराऊंगा आपका लास्ट में, जनवरी में जब रिवीजन कराऊंगा मैं, तो मैं क्या कराऊंगा, 1.5 घंटे का एक सेशन लूँगा आपका बस फार्मूले का, सारे फार्मूले टिप्स ट्रिक्स जो भी थियरी होंगे सब इसमें कंप्लीट, और शाम को 2.5 घंटे का सेशन लेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस का। क्वेश्चन प्रैक्टिस वही करेंगे जो एग्ज़ाम में आने के चांसेज है, ठीक है ना। चैनल को फॉलो किए रहिए, सब्सक्राइब किए रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ठीक है ना। आप देख लीजिए सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, कहाँ से कौन से क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं इन सब क्वेश्चन को। तुरंत मतलब यार टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। अगर मतलब फार्मूले जो मेरे पास थे, अगर वो तुमने भी कर लिए और तुमने भी उतने फार्मूले याद कर लिए, अगर बायो याद कर सकते हो, इतनी मोटी बायोलॉजी मतलब याद कर सकते हो, तो इसको भी तो याद कर सकते हो। बायो अगर रट सकते हो, ठीक है, तो फिजिक्स के और फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूले भी रट सकते हो, ठीक है। तो रट्टा मारो इसको अभी से कम डेली एक बार रिवाइज करते रहो फार्मूले को। हफ्ते में 3-4 चैप्टर के फार्मूले रिवाइज कर लो, ठीक है ना। तो ये हमारी वीडियो होगी फिजिक्स की। इसके बाद मैं डालूंगा केमिस्ट्री की, मतलब केमिस्ट्री में भी टोटल यही है 45 से ज़्यादा लगभग डायरेक्ट एनसीईआरटी से हैं, और जो 5 है हमारे वो भी एनसीईआरटी से ही हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं है, ठीक है ना। सब कुछ बन के तैयार है, अभी अपलोड करूँगा, ठीक है। इसको पहले अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कहिए, कोई आपको दिक्कत हो रही हो, आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो कैसे सॉल्व करते हैं, कोई डाउट हो आपको कैसे तैयारी करेंगे, मतलब कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में करिए, सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। जो लोग करते हैं उनको पता है, ठीक। और इतना मतलब काफ़ी है आप एनालिसिस करने के लिए, देख लीजिएगा आप, ठीक है। और चैनल को आप क्या करिए, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस समझ गया ना, पीवाईक्यू का, एनसीईआरटी का। चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास कम से कम ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। और ये मेरे कुछ वीडियोज़ हैं पहले के, ये देखिए बायोलॉजी की मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी, और यहाँ पे केमिस्ट्री की है, और ये फिजिक्स की है। अच्छा मतलब अच्छा सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, थोड़ा और अच्छे से इसको देखिए, एनालाइज करिए जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।